हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं के पास कोई ना कोई दिव्य शस्त्र होता है। उसी तरह भगवान कृष्ण के पास भी सुदर्शन चक्र है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सुदर्शन चक्र का निर्माण कैसे हुआ? भगवान विष्णु को ये चक्र कब, क्यों और कैसे प्राप्त हुआ, इसकी क्या कथा है और सुदर्शन चक्र की क्या विशेषताएं हैं? आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, भगवान विष्णु के प्रत्येक चित्र या मूर्ति में भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र धारण करे हुए दिखाया जाता है। ये सुदर्शन चक्र भगवान शिव ने ही भगवान विष्णु को जगत के कल्याण के लिए दिया था। दोस्तों, सुदर्शन चक्र का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सु और दर्शन। इसका अर्थ है अच्छी दृष्टि। सभी महाशास्त्रों में से केवल सुदर्शन चक्र निरंतर गति में है। इसके निर्माण को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ शास्त्रों का कहना है कि इसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गुरु की ऊर्जाओं के संयोजन से बनाया गया है। एक कहानी ये भी है कि इसका निर्माण देवताओं के रचयिता विश्वकर्मा ने किया था। विश्वकर्मा की पुत्री संजना का विवाह भगवान सूर्य से हुआ था, परंतु सूर्य के तेज के कारण वे उसके निकट ना जा सकी। उसने इस बारे में अपने पिता को बताया। उसके बाद विश्वकर्मा ने सूर्य का तेज कम कर दिया। तब विश्वकर्मा ने बची हुई धूल को इकट्ठा किया और उससे तीन चीजें बनाई। पहला पुष्पक विमान, दूसरा भगवान शिव का त्रिशूल और तीसरा सुदर्शन चक्र। धार्मिक कथाओं में सुदर्शन चक्र को सबसे विनाशक अस्त्र कहा गया है। पौराणिक कथाओं में भी सुदर्शन चक्र का वर्णन मिलता है। इस संबंध में शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में इस कथा का उल्लेख किया गया है कि एक बार जब दैत्यों के अत्याचार बहुत बढ़ गए, तब सभी देवता श्री हरि विष्णु के पास आए। तब भगवान विष्णु ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की विधि पूर्वक आराधना करनी शुरू करी। वे 1000 नामों से शिव की स्तुति करने लगे। प्रत्येक नाम पर एक कमल पुष्प भगवान विष्णु शिव जी को चढ़ाते। तब भगवान शंकर ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उनके द्वारा लाए गए 1000 कमल में से एक कमल को छिपा दिया। शिव जी की माया के कारण विष्णु जी को ये पता नहीं चल पाया। तब एक फूल कम पा करके भगवान विष्णु उसे ढूंढने लगे, परंतु फूल नहीं मिला। भगवान विष्णु को कमल नयन भी कहा जाता है। तब विष्णु जी ने एक फूल की पूर्ति के लिए अपना एक नेत्र निकालकर भगवान शिव को अर्पित कर दिया। विष्णु की भक्ति देखकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और श्री हरि के समक्ष प्रकट होकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब विष्णु ने दैत्यों को समाप्त करने के लिए अजेय शस्त्र का वरदान मांगा। तब भगवान शंकर ने विष्णु को अपना सुदर्शन चक्र दिया। विष्णु ने उस चक्र से दैत्यों का संहार कर दिया। इस प्रकार देवताओं को दैत्यों से मुक्ति मिली और सुदर्शन चक्र उनके स्वरूप से सदैव के लिए जुड़ गया। इसके बाद श्री हरि ने ये चक्र आवश्यकता पड़ने पर माता पार्वती को प्रदान किया। माता पार्वती से ये चक्र कई देवी देवताओं से होता हुआ भगवान परशुराम के पास पहुंच गया। दोस्तों, सुदर्शन चक्र अस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाने वाला एक चक्र है, जो चलाने के बाद अपने लक्ष्य पर पहुंचकर वापस आ जाता है। ये चक्र भगवान विष्णु को हरीश्वर लिंग यानी शंकर जी से प्राप्त हुआ था। सुदर्शन चक्र को विष्णु ने उनके कृष्ण के अवतार में धारण किया था। श्री कृष्ण ने इस चक्र से अनेक राक्षसों का वध करा। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का एक अमोघ अस्त्र है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि इस चक्र ने देवताओं की रक्षा तथा राक्षसों के संहार में अतुलनीय भूमिका का निर्वाह किया था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुँच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को कैसे प्राप्त हुआ, इसके विषय में कौन सी कथा प्रचलित है। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में वीतमन्यु नामक एक ब्राह्मण थे। वो वेदों के ज्ञाता थे। उनकी आत्रेयी नाम की एक पत्नी थी जो सदाचार युक्त थी। उन्हें लोग धर्मशीला के नाम से भी बुलाते थे। इस ब्राह्मण दंपति का एक पुत्र था जिसका नाम उपमन्यु था।
परिवार बेहद निर्धनता में पल रहा था। गरीबी इतनी थी कि धर्मशीला अपने पुत्र को दूध भी नहीं दे पाती थी। वो बालक दूध के स्वाद से अनभिज्ञ था। धर्मशीला उसे चावल का धोवन ही दूध कहकर पिला देती थी। एक दिन ऋषि वीतमन्यु अपने पुत्र के साथ कहीं प्रीति भोज में गए थे। वहां उपमन्यु ने दूध से बनी हुई खीर का भोजन किया। तब उसे दूध के वास्तविक स्वाद का पता लगा। घर आकर उसने चावल के धोवन को पीने से इनकार कर दिया। दूध पाने के लिए हट पर अड़े बालक से उसकी मां धर्मशीला ने कहा कि पुत्र, यदि तुम दूध को क्या उससे भी अधिक पुष्टिकारक तथा स्वाद युक्त पेय पीना चाहते हो तो विरूपाक्ष महादेव की सेवा करो। उनकी कृपा से अमृत भी प्राप्त हो जाता है। उपमन्यु ने अपनी मां से पूछा, माता, आप जिन विरूपाक्ष भगवान की सेवा पूजा करने को कह रही हैं वो कौन हैं? धर्मशीला ने अपने पुत्र को बताया कि प्राचीन काल में श्रीदामा नाम से विख्यात एक महान असुर राजा था। उसने सारे संसार को अपने अधीन करके लक्ष्मी को भी अपने वश में कर लिया। उसके यश और प्रताप से तीनों लोग श्रीहीन हो गए। उसका मान इतना बढ़ गया था कि वो भगवान विष्णु के श्रीवत्स को ही छीन लेने की योजना बनाने लगा। उस महाबलशाली असुर की इस दूषित मनोभावना को जानकर उसे मारने की इच्छा से भगवान विष्णु महेश्वर शिव के पास गए। उस समय महेश्वर हिमालय की ऊंची चोटी पर योग मग्न थे। तब भगवान विष्णु जगन्नाथ के पास जाकर 1000 वर्ष तक एक पैर के अंगूठे पर खड़े रहकर परब्रह्म की उपासना करते रहे। भगवान विष्णु की इस प्रकार की कठोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। उन्होंने सुदर्शन चक्र को देते हुए भगवान विष्णु से कहा, देवेश, ये सुदर्शन नाम का एक श्रेष्ठ आयुध 12 अरो, 6 नाभियों और 2 युगों से युक्त, तीव्र गतिशाली और समस्त आयुधों का नाश करने वाला है। सज्जनों की रक्षा करने के लिए इसके अरों में देवता, राशियां, ऋतुएं, अग्नि, सोम, मित्र, वरुण, शचीपति, इंद्र, विश्वदेव, प्रजापति, हनुमान, धन्वंतरी, तप तथा चैत्र से लेकर फाल्गुन तक के 12 महीने प्रतिष्ठित हैं। आप इसे लेकर निर्भीक होकर शत्रुओं का संहार करें। तब भगवान विष्णु ने उस सुदर्शन चक्र से असुर श्रीदामा को युद्ध में परास्त करके मार डाला। दोस्तों, सुदर्शन चक्र की ये थी एक कथा। भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति से संबंधित एक अन्य कथा के अनुसार एक बार जब दैत्यों के अत्याचार बहुत बढ़ गए तब सभी देवता श्री हरि विष्णु के पास आए। तब भगवान विष्णु ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की विधि पूर्वक आराधना करी। वे 1000 नामों से शिव की स्तुति करने लगे। वो प्रत्येक नाम पर एक कमल पुष्प भगवान को चढ़ाते जाते। तब भगवान शंकर ने विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उनके द्वारा लाए 1000 कमल में से एक कमल को छुपा करके रख दिया। शिव की माया के कारण विष्णु को यह पता ही नहीं चला कि एक फूल कमल कम है। एक फूल कम पाकर भगवान विष्णु उसे ढूंढने लगे, परंतु वो उन्हें नहीं मिला। तब भगवान विष्णु ने एक फूल की पूर्ति के लिए अपना एक नेत्र निकालकर शिव जी को अर्पित कर दिया। विष्णु की भक्ति देखकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और श्री हरि के समक्ष प्रकट होकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब विष्णु जी ने दैत्यों को समाप्त करने के लिए अजेय शस्त्र का वरदान मांगा। फिर भगवान शंकर ने विष्णु जी को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। विष्णु ने उस चक्र से दैत्यों का संहार किया। इस प्रकार देवताओं को दैत्यों से मुक्ति मिली और सुदर्शन चक्र उनके स्वरूप के साथ सदैव के लिए जुड़ गया। दोस्तों, महाभारत के अनुसार भगवान कृष्ण और अर्जुन ने खांडव वन को जलाने में अग्नि देवता की सहायता करी थी। बदले में उन्होंने कृष्ण को एक पहिया और एक कौमोद की गदा भेंट की थी। एक प्रचलित कथा ये भी है कि परशुराम ने भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया था। दोस्तों, मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को शक्तिशाली शस्त्रों में से एक माना गया है। भले ही ये चक्र छोटा है, लेकिन इसे सबसे अचूक अस्त्र माना जाता है, क्योंकि छोड़े जाने के बाद शत्रु का नाश करने के बाद ही यह वापस आता है। इस अस्त्र को किसी भी प्रकार से रोक पाना असंभव था। दोस्तों, जब श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया तब वो बिना वार किए वापस नहीं आया। दोस्तों, सुदर्शन चक्र की विशेषता ये है कि इसे शत्रु पर फेंका नहीं जा सकता था। ये मन की गति से चलता है और शत्रु का नाश करके ही लौटता है।
पूरी पृथ्वी पर इससे बचने का कोई उपाय ही नहीं है। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार ये 1 सेकंड में करोड़ों बार घूमता है। ये पलक झपकते ही लाखों योजन की यात्रा कर सकता है और इसका वजन लगभग 2200 किलो माना जाता है। ये एक गोलाकार प्रक्षेप्य है। इसका आकार लगभग 12 से 30 सेंटीमीटर व्यास का होता है। सुदर्शन चक्र में लाखों किलो 2 कतारों में विपरीत दिशाओं में गति करते हैं, जो इसे दांतेदार धार देते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये ब्रह्मास्त्र से भी कहीं अधिक शक्तिशाली अस्त्र है। दोस्तों, कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र आज भी पृथ्वी पर मौजूद है। कुछ लोगों का मानना है कि सुदर्शन चक्र उड़ीसा के पुरी जिले में एक मंदिर में है, जहां श्री भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की पूजा आज भी करी जाती है। इस मंदिर में एक विशाल संरचना देखी जाती है, जो मिट्टी में आधी दबी हुई है, जिसे ही सुदर्शन चक्र कहा जाता है। भविष्य पुराण की माने तो भविष्य पुराण में ये बताया गया है कि सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु और उनके अवतारों के सिवा ना कोई धारण कर सकता है और ना ही कोई चला सकता है। जब श्री कृष्ण ने देह त्याग किया, तब सुदर्शन चक्र भी पृथ्वी में समा गया और जब कलयुग के अंत में भगवान श्री कल की धरती पर अवतार लेंगे, तो दोबारा वो सुदर्शन चक्र धारण करेंगे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी सुदर्शन चक्र के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।